साथियों नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में एक छोटा सा ग्लिच था एप्लीकेशन पर। ठीक है ना। मैं तो क्लास में सही टाइम से आ गया था, लेकिन आप जानते हैं कुछ चीज़ें टेक्निकल होती हैं और अपने हाथों में नहीं होती हैं। उसके लिए मैं आप सभी से एक क्षमा प्रार्थी हूँ, तो प्लीज़ इसके लिए आप मुझे, मैं उम्मीद करके बैठा हूँ कि आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे, और यदि मुझसे ये गलती हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप मुझे क्षमा भी करेंगे। हाँ, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं। आपकी क्लास जो है उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा कि चीज़ें आपके हिसाब से ही चलें। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि मुझे थम्स अप करके कि ऑडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है। और इट्स माय प्रॉमिस कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ओके। क्लास बहुत धैर्य के साथ में लेकर चलेंगे हम लोग, और बहुत प्यार से जो हमारा कंटेंट है उतना ही हम थोड़ी सी क्लास बढ़ा कर लेकर चलेंगे। एक बार सभी हमारे साथ में है वर्षा सिंह जी हैं, रविंद्र जी हैं, योगिता जी हैं, मुस्कान जी हैं, महिमा यादव जी हैं, प्रवीण जी हैं, कैलाश जी हैं, मिठू साहब जी हैं, मनदीप जी हैं, वर्षा सिंह हैं, राजीव जी हैं, और योगिता जी हैं, रविंद्र कुमार जी हैं। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत है प्यारे दोस्त। एक बार मैं आपका, जानते हैं कि क्लास में आते के साथ ही हम लोग रिवीजन करते हैं, और एक बार रिवीजन में भी आपका स्कोर जानना चाहूंगा। रिवीजन वाले प्रश्न, रिवीजन ओके ना जी। यहाँ ये हम लोग वैदिक सभ्यता को कर चुके थे, और उसमें कुछ चीजें जो हैं उन्हें आज मैं करा दूंगा। पहला प्रश्न जो है आपका ये बनता है कि भैया औषधियों का वर्णन, औषधियों, औषधियों का वर्णन। ठीक है। औषधियों का वर्णन किस वेद में है? ओके। कुबा। कुबा किस प्राचीन नदी का नाम था भैया? कुबा किस नदी का नाम था? किस नदी का नाम था? ओके। आपसे अगला प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि भैया सबसे बड़ा वेद कौन सा है? सबसे बड़ा वेद, बड़ा वेद। ओके। आपसे पूछना चाहूंगा आश्रमों की संख्या कितनी है? आश्रम कितने हैं? ठीक है ना जी। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा, बड़ा उपनिषद, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? आप ये भी बताएंगे। ठीक है भैया। सबसे बड़ा उपनिषद। कंबाइंड पीडीएफ कब मिलेगी? जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी आपको। हाँ, वो थंबनेल में एरर होगा, कोई दिक्कत नहीं, वो चीजें मैं करा दूंगा। एक बार आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे बता दीजिए, मुझे एक बार पता चले। जी। आप जानते हैं औषधियों का वर्णन जो है अथर्ववेद में है प्यारे दोस्त। अथर्ववेद। ओके। कुबा किस नदी का नाम है? तो काबुल का। ओके। सबसे बड़ा वेद कौन सा है? आप बताएंगे ऋग्वेद है। ऋग्वेद। क्लियर है। आश्रम कितने हैं? चार हैं। आप जानते हैं कल मैंने बहुत अच्छे तरीके, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि भैया एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, एक वानप्रस्थ आश्रम है, और कौन सा है? एक संन्यास आश्रम है। नहीं जी, योगिता जी वो अलग है। और सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? वृहद आरण्यक उपनिषद। वृहद आ वृहद आरण्यक उपनिषद। मुझे लगता है यहां तक चीजें आपने पढ़ ली थी, समझ ली थी, और आज हम बढ़ने वाले हैं किसकी तरफ? धार्मिक सुधार आंदोलन।
ठीक है, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि आप मुझे अच्छे तरीके से सुन पा रहे हैं कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जहां भी आपकी क्लास अपलोड होगी वहीं उसी के पास में आपको दोनों पीडीएफ मिलेंगी। एक हैंड रिटन पीडीएफ होगी प्यारे दोस्त, और एक होगी आपकी बोर्ड पीडीएफ जो मैं लिख रहा हूं। हम्म, एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, ओके ना। चलिए, अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं और बड़े ध्यान से सुनेंगे चीजों को और जानेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है। होता क्या है बच्चे, उत्तर वैदिक काल का आप जानते हैं लास्ट पीरियड माना जाता है 600 बीसी के आसपास में, लेकिन उत्तर वैदिक काल के चलते कर्मकांडी व्यवस्था इतनी बढ़ चुकी थी, कर्मकांडी व्यवस्था इतनी बढ़ चुकी थी कि जो गाय थी ना, गाय जिसे अगन्य कहा गया यानी कि नए मरने योग्य, उसकी भी बलि दी जाने लगी, गाय की बलि दी जाने लगी। और कर्मकांडी व्यवस्था ने, इतनी बड़ी कर्मकांडी व्यवस्था ने बेटा जन्म लिया कि मनुष्य तक की बलि दी जाने लगी। तो हमारे धर्म में कुछ कुरीतियां घुसी हैं। तो उसके बाद में दो लोग निकल कर आते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से थे तो बहुत सारे लोग, एक तो गौतम बुद्ध और एक महावीर स्वामी। ओके, तो आज मैं आप सभी को गौतम बुद्ध के बारे में जो मैक्सिमम चीजें हैं उनके बारे में बताकर चलूंगा। ओके, और रही बात मेरी, ये प्रयास रहेगा प्यारे दोस्त कि मैं आपका सिलेबस 10 फरवरी के आसपास तक कंप्लीट करा दूं, ठीक है ना। 10 फरवरी के आसपास तक आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि देखिए, आप कहेंगे ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर जी स्पीड से चलिए, नहीं बेटा, मुझे उस बच्चे को भी कामयाब होते हुए देखना है जो कमजोर है पढ़ाई लिखाई में, जिसे डर लगता है। मैं कह रहा हूं इतिहास विषय उसका भी फेवरेट बना दूंगा, वो भी ये कहेगा कि सर जी सबसे बेस्ट मेरा सब्जेक्ट जोन सा है वो है इतिहास, और इतिहास से आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, इट्स माय प्रॉमिस। इतना विश्वास रखिएगा। अरे जो टॉपर है, जिसका आईक्यू अच्छा है, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं तो उस बच्चे को भी साथ लेकर चलना चाहता हूं, उस बच्चे के घर में भी सरकारी नौकरी देखना चाहता हूं, जिससे लोग बोलना पसंद नहीं करते। किस लिए? कि वो गरीब है, कि वो गरीब है बेटा। हाँ, मुझे सबके कमेंट दिख रहे हैं। क्लास के खत्म होने के तुरंत बाद आपके पास में पीडीएफ आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में बेटा, बौद्ध धर्म। एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से आप मेरे साथ कंठस्थ करते चलेंगे। आपसे पूछा जाता है बुद्धिज्म के बारे में, ठीक है, तो संस्थापक यानी फाउंडर कौन रहे प्यारे दोस्त? गौतम बुद्ध। क्या गौतम बुद्ध को और किसी नाम से जाना जाता है? बिल्कुल बेटा। जब अन्य नामों की बात करते हैं प्यारे दोस्त, तो इन्हें कौन कौन से नाम से जाना गया? इन्हें तथागत कहा गया प्यारे दोस्त, इन्हें साक्य मुनि भी कहा गया, ठीक है, क्या कहा गया? साक्य मुनि। इन्हें ही साक्य सिंह कहा गया, मतलब शेर कहा गया, और इन्हें ही बेटा लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्या कहा गया? कि भैया लाइट ऑफ एशिया। तो गौतम बुद्ध की पूछ ले निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध को किस नाम से नहीं जाना जाता, तो आप बताएंगे कि भैया ये नाम है तथागत, साक्य मुनि, साक्य सिंह एंड द लाइट ऑफ एशिया। बेटा सूरदास नहीं, वो राजा सुदास थे, सुदास, सूरदास नहीं थे। ओके ना। आज का टॉपिक यही है, बौद्ध धर्म। आज का टॉपिक है बेटा बौद्ध धर्म। क्लियर है? यदि हम बात करते हैं इनकी कि इनका जन्म कब हुआ, बॉर्न कब हुए, 563 बीसी में, 563 बीसी में। कहां हुए? लुम्बिनी में। कहां पड़ता है ये भैया? नेपाल में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और इसका आधुनिक नाम क्या है प्यारे दोस्त लुम्बिनी का? कि भैया आधुनिक नाम है तिलोरा कोटा, तिलोरा कोटा। क्या बताया? तिलोरा कोटा। ओके, आधुनिक नाम, इसका आधुनिक नाम, और ये नेपाल में पड़ता है। भविष्यवाणी करता कौन था बेटा जन्म के? कि भाई आपकी संतान क्या बनेगी? एक संत बनेगी, एक मुनि बनेगी।
तो ये किसने प्रिडिक्शन की थी, भविष्यवाणी किसने की थी कि भैया कांडिल्य ऋषि और कालदेवल ऋषि ने कहा था। कालदेवल ऋषि ने। देखो दोनों कैसे याद रखेंगे, कांडिल्य कैस और कै और के याद रखोगे। ठीक है बेटा। यहीं पर मृत्यु की जब हम बात करते हैं, डेथ कब हुई थी, 483 ईशापुर यानी बीसी में हुई थी। कहां हुई, कुशीनगर में होती है। और इनके बचपन का नाम क्या था बेटा, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी इच्छाएं पूरी हो चुकी हों। और ये आसित नाम के ब्राह्मण ने नाम दिया था। क्या बताएंगे कि भैया आसित नाम के ब्राह्मण ने ये नाम दिया था, आसित नाम के ब्राह्मण ने। ओके। एक प्यारे भैया कह रहे हैं मुझे ये कमेंट पढ़ना चाहिए जो कि यहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा। कह रहे हैं कि हिस्ट्री पहले पढ़ी हुई है, पर ये जो पढ़ा रहे हो आज तक नहीं पढ़ा था इतना अच्छे से। ठीक है, मैं बताऊं, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं प्यारे दोस्त। मुझे एक जिम्मेदारी मिली है आपकी फैमिलीज की, कि आपकी फैमिली ने जो हमारे ऊपर आरडब्ल्यू के ऊपर विश्वास किया है, वो विश्वास क्या है कि हम अपने बच्चे को यहाँ से कोर्स दिला देंगे तो हमारा बच्चा कामयाब होगा। उस विश्वास को आप पढ़ रहे हैं, और वो विश्वास हमेशा आरडब्ल्यू परिवार के हर एक टीचर में रग रग में बसा हुआ है, हर एक परिवार के। समझे, क्लियर है। तो हमने यहाँ कुछ चीजें जानी है, आगे बढ़ेंगे हम लोग जी। यहां पर हम जानेंगे इनके पिताजी कौन थे। क्या बताया प्यारे दोस्त, यहां पर जानेंगे कि पिता कौन थे, कि भैया पिता थे शुद्धोधन जो कि शाक्य गण के प्रधान थे। माता जी कौन थी, महामाया देवी। ठीक है, क्या बताएंगे, ये कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। आम्रवन में सिद्धार्थ का जन्म होता है बेटा। कहां जन्म हुआ था सिद्धार्थ का, कि भैया आम्रवन में हुआ था सिद्धार्थ का जन्म। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था बेटा, आप जानते हैं। तब इनका पालन पोषण किसने किया था बेटा, मौसी ने किया था, मौसी। ठीक है, और मौसी का नाम क्या था, प्रजापति गौतमी। तो क्या कह सकते हैं, हिज मदर डाइड ऑन द 7th डे आफ्टर द बर्थ ऑफ सिद्धार्थ, देन ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज आंट, ठीक, प्रजापति गौतमी। ईसा पूर्व का मतलब बेटा बीसी जो होता है, बिफोर क्राइस्ट। मैंने आपको कई बार समझा चुका हूं, मैं फिर भी मैं बता देता हूं। मान के चलिए ये जीरो है, यहां जन्म हुआ था ईसा मसीह का। क्या बताएंगे, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम बीसी बोलते हैं, और जन्म के बाद को हम एडी बोलते हैं बेटा, एनो डोमिनी बोलते हैं। ओके, इसे हमने जीरो मान लिया है। हम -1 -2 -3 तो नहीं लिख सकते, लेकिन हम क्या लिख सकते हैं, 100 BC, 300 BC। तो इस प्रकार से चीजें। ओके है ना। पालन पोषण किसने किया, आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। जब हम बात करते हैं प्यारे दोस्त, यहां पर पत्नी कौन थी, पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, और शादी हो जाती है 16 वर्ष की अवस्था में, और 12 वर्ष बाद पुत्र पैदा हुआ राहुल। ठीक है, राहुल, जिसका अर्थ, राहुल का अर्थ क्या होता है बेटा, राहुल का अर्थ होता है बंधन। है, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर छोड़ दिया। और ये जो घर छोड़ने वाली जो घटना है, ये क्या कहलाई, महाविनिष्क्रमण। ये पीवाईक्यू है बेटा। पीवाईक्यू क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पहले पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहेंगे, महाविनिष्क्रमण कहेंगे, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पर सारथी एवं रथ छोड़ा। क्या बताएंगे कि सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पर सारथी एवं रथ छोड़ा। ओके, अब यहां पर सिद्धार्थ के जो सारथी रहे हैं वो क्या रहे हैं, चन्ना। चन्ना, क्या बताएंगे, चन्ना रहे हैं। और घोड़े का नाम रहा है बेटा कंथक। कंथक, घोड़े का नाम क्या था, कंथक। ठीक है दोस्त, यहां पर अब जब ये आगे बढ़ रहे थे तो बेटा ध्यान रखिएगा, 4 दृश्य थे जिनके कारण ये सन्यासी बनने के लिए बढ़े। एक तो बूढ़े व्यक्ति को देखा इन्होंने, बीमार व्यक्ति को देखा, मृत व्यक्ति को देखा, और सन्यासी व्यक्ति को देखा। कहा कि बूढ़ा होना ही है, बीमार होना ही है, मृत मरना ही है, तो एक काम करते सन्यासी वाला जीवन जीते, बिल्कुल मस्त, दमादम मस्त कर अंदर बेटा। समझे, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे यहां तक। एक बार सभी साथियों का मैं थम्स अप चाहता हूं।
मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान मेरी तरफ हो। हाँ, सचिन जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल। तो आपको पता चला कब जन्म हुआ राहुल का, घर छोड़ने की अवस्था क्या कहलाई, सिद्धार्थ ने अनोमा नदी के किनारे क्या सारथी को छोड़ा, रथ को छोड़ा, चार दृश्य जो थे उनके कारण इन्होंने घर को छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं बच्चे कहां पर, ज्ञान की खोज में। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ जो है कहाँ जाते हैं भैया, वैशाली पहुंचे और आलार कलाम से मिले। कहाँ मिले भैया, किससे मिले, कि भैया आलार कलाम से मिलते हैं, और यहां पर इन्होंने इन्हें ज्ञान दिया लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। ओके, वैशाली से ये राजगीर पहुंचते हैं और रुद्रक राम पुत्रा से मिले। ठीक है, रुद्रक राम पुत्रा से मिले। यहीं पर बाद में उर्वेला गए तथा निरंजना नदी के तट पर 6 वर्ष तक तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई बेटा। तब उन्होंने सुजाता नामक एक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा। क्या बताएंगे कि भैया इन्होंने सुजाता नामक स्त्री से खीर खाकर अपना व्रत तोड़ा, व्रत तोड़ा। मुझे लगता है यहां तक चीजें आपकी बिल्कुल अच्छे तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। आ जाते हैं, अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की। इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहां, कब और किस तरीके से और किस अवस्था में होती है। ठीक है प्यारे दोस्त, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या हुआ बेटा, ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति वाली स्थिति क्या कहलाई बेटा, संबोधि कहलाई, संबोधि। कहां हुई, कि भैया पीपल ट्री के नीचे, उर्वेला बोध गया बिहार में, इस स्थान पर हुई, निरंजन नदी के किनारे, बैसाख पूर्णिमा के दिन, और यह ज्ञान उन्हें समाधि के 49वें दिन प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उर्वेला का यह क्षेत्र बोध गया एवं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या, उर्वेला का यह क्षेत्र क्या कहलाया, बोध गया कहलाया बेटा। ठीक है, और सिद्धार्थ जो है क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। अब सिद्धार्थ जो है अब क्या हो गया बेटा, बुद्ध। सिद्धार्थ का नाम क्या रखा गया है, बुद्ध हो गया है। ठीक है, हाँ जी राहुल जी, क्लियर है। शादी की नहीं, कि शादी के 12 साल बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। 16 वर्ष की भैया आयु में क्या हुआ, इनका विवाह हुआ। 16 में 12 जोड़ दोगे तो 28 वर्ष की जब उम्र रही होगी सिद्धार्थ की, तो इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है। समझे, तो मुझे लगता है यहां तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर है। वेरी गुड। अब जब व्यक्ति को भैया क्या हो गया है, कि ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, तो अब ये क्या करेंगे, आप बताएंगे कि भैया अब ये करेंगे आतंक का दूसरा नाम, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है। हम्म, देखिए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई प्यारे दोस्त, अब बात आती है इनके प्रथम उपदेश की। पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया, सारनाथ में, और ये सारनाथ ही क्या कहलाया, ऋषिपत्तनम कहलाया। और इसका उल्लेख पहले जो उपदेश है इसका उल्लेख कहाँ मिलता है भैया, संयुक्त निकाय में। कहाँ मिलेगा, संयुक्त निकाय में। अब बात आ जाती है शिक्षाओं की, टीचिंग्स की, शिक्षाएं। इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। आर्य सत्य मतलब कि ये सत्य सभी जानते हैं कि इस दुनिया में सत्य है। अरे भैया ये क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या पे बैठे हुए हैं। तपस्या ऐसा थोड़ी है कि आपने पिज्जा ऑर्डर कर लिया, आप तपस्या कर रहे हैं, पिज्जा खा रहे, नहीं। जब गौतम बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो इन्होंने सुजाता नामक एक स्त्री के हाथ से खीर खाकर वो व्रत तोड़ा था। मैंने आपको ये बताया। जीके के लिए आरडब्ल्यू की 2 बुक्स हैं, एक तो येलो बुक है और एक है जीएस सुधा। जो भी आपको बेस्ट लगे बेटा उसे निकाल लीजिए, ठीक है, उसे ले लेना। 10 तारीख में सेल लगती है, आप वहां से ले सकते हैं। अब गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, कि दुख है, कहा कि ये जो संसार है ये दुखों से भरा हुआ है। संसार कैसा है, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। क्या बताएंगे, संसार कैसा है, कि संसार दुखों से भरा हुआ है। अब कहते हैं कि दुख का कारण है, हाँ, इन्होंने कहा कि हाँ
दुख का कारण है। और दुख का कारण इन्होंने क्या बताया कि भैया अज्ञान और तृष्णा, अज्ञानता, अज्ञानता और तृष्णा, तृष्णा। अब ये क्या है अज्ञानता? अज्ञानता कैसी हो सकती है? अज्ञानता ये है कि बच्चे ने 12th कर ली है, बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं, घर की स्थिति ठीक नहीं है, फॉर्म निकले हैं हरियाणा पुलिस के, लेकिन वो क्या कर रहा है? इधर उधर घूम रहा है, टहल रहा है, मटर गश्ती कर रहा है, उसे अपने परिवार का पता ही नहीं है। तो वो क्या है? अज्ञानता है। तृष्णा क्या है? तृष्णा ये है कि हमारे पास में एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, हमें उसकी कदर नहीं है। तृष्णा किस चीज की है? कि मॉडिफाइड बुलेट होना चाहिए, बढ़िया टॉप क्लास के पटाखे फोड़ने वाले, टॉप क्लास के हॉर्न लगे हुए हों। तृष्णा क्या है? कि मान के चलिए, चलिए आपके पास में बुलेट आ गई, फिर आपको काला घोड़ा चाहिए, ब्लैक स्कॉर्पियो, बिल्कुल जेड ब्लैक। चलिए वो भी आ गई, फिर आपके पास में कोई डिफेंडर होनी चाहिए, डिफेंडर, वो भी आ गई। फिर नहीं को भाई एक स्पोर्ट्स कार होनी चाहिए, कोई लैम्बो या फिर हो सकती है कोई बड़ी। समझे? तो इस प्रकार से चीजें, ये तृष्णा है। आपको लगेगा कि हम ये खरीद लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं बेटा, कुछ नहीं होना। तो उन्होंने बताया कि दुखों का कारण है वो क्या है? अज्ञानता और तृष्णा। कहेंगे दुख का निराकरण है, कहा कि दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि हम ये सोच लें कि मेरे पास में स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, लेकिन सामने वाले के पास तो साइकिल भी नहीं है, सामने वाले के पास तो साइकिल भी नहीं है। अब ये क्या कहते हैं? दुख निवारण का अष्टांगिक मार्ग। इन्होंने बताया कि दुख निवारण के अष्टांगिक मार्ग हैं, यदि आप इन्हें फॉलो कर लेंगे तो आपको दुख होगा ही नहीं। और ये अष्टांगिक मार्ग बेटा ये है, क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक का अर्थ होता है बेटा सही या अच्छा, सही या अच्छा। सम्यक का अर्थ क्या होगा? सही या अच्छा होता है। समझे? सम्यक दृष्टि, यदि आपकी अच्छी दृष्टि है बेटा, तो आप दुखों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक संकल्प, रिजोल्यूशन, राइट, रिजोल्यूशन, यदि आपका संकल्प है कि मुझे इस बार किसी भी तरीके से मुझे वर्दी लेनी है, तो आपका संकल्प अडिग होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूंगा। मान के चलिए, आप खुद बताइए मुझे बात एक बार, यस और नो के साथ में आप मुझे जवाब देंगे, मैं आपका जवाब सुनना चाहता हूं। बेटा आपका घर है, मान के चलिए बहुत प्यारा सा हमारा एक घर है, ठीक है, और घर सभी के लिए अपना स्वर्ग होता है। ये घर है हमारा बहुत प्यारा सा। अब कुछ लोग आए और इस पर कब्जा करने लगे। क्या करने लगे बेटा? कब्जा करने लगे, और आपको घर से बाहर निकालकर फेंक दिया। क्या आप ऐसा करने दोगे? क्या आप ऐसा करने दोगे? यस और नो? आप कहोगे सर जी मर जाएंगे, पर ऐसा नहीं करने देंगे। तो बेटा एक वैकेंसी पर कब्जा करके बैठ जाओ कि ये तो सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी को दूंगा ही नहीं, मैं मेहनत इतनी कर जाऊंगा, मैं इस पर हक करूंगा। सत्यक वाणी अच्छी अच्छी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को भी शीतल करे, आपू इतर शीतल होए। समझे? क्लियर है? यहीं पर हम बात करते हैं सत्य सम्यक कर्म, अच्छे कर्म होने चाहिए, आपके अच्छे कार्य होने चाहिए, है। सम्यक आजीविका, आजीविका यानी मतलब कि आपकी आजीविका ऐसा नहीं होनी चाहिए किसी के साथ चोरी डकैती करके आपकी आजीविका चला रहे हो, नहीं। हरियाणा पुलिस में ड्यूटी करेंगे, एक अच्छी आज सैलरी आएगी, ठीक है, उसके बाद में एक बड़ी हंसी टॉप क्लास की शादी होगी, मनपसंद वाइफ मिलेगी, है। और फिर क्या? अपना घर हो, दूध दही की मौज होगी, इधर अपना ड्यूटी लग रही होगी, फिर तो
मजे ही मजे हैं। सम्यक व्यायाम, देखो व्यायाम भी बताया इन्होंने कि भैया सही व्यायाम भी। अब दुख क्यों होगा? कभी पता चल रहा है 30 उम्र हुई नहीं, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, क्यों भैया? क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यायाम नहीं कर रहे हैं हम लोग। सम्यक स्मृति बेटा, अच्छी यादाश्त, और सम्यक समाधि, कहते हैं मेडिटेशन, समाधि को या मेडिटेशन कहेंगे, कि मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके ना? अष्टांगिक मार्ग अपनाओ और चीजों को भूल जाओ। ओके, यहां से लास्ट टाइम जो आपके पूछे गए हैं प्यारे दोस्त, प्रतीक चिन्ह बहुत पूछे गए हैं कि भैया बताइए प्रतीक चिन्ह के बारे में। कि प्रतीक चिन्ह, जैसे आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह क्या है, वो है कमल। और सांड जो है यौवन का प्रतीक है। सांड किस चीज का प्रतीक है? यौवन। यौवन आप जानते हैं, ठीक है, जवानी। गृह त्याग जो है बेटा, अबंडेंटमेंट ऑफ होम, ठीक है, तो घोड़ा। गर्भ में आने का हाथी है। समृद्धि शेर का है। ज्ञान पीपल का है। मृत्यु बेटा पद चिन्ह, जिसे आप फुटप्रिंट बोलते हैं। मृत्यु को ही मोक्ष या निर्वाण कहा गया है। क्लियर है? और आपको दिखाई दे गया होगा बेटा, बौद्ध धर्म से 4 पशु जो हैं वो क्या है, इससे जुड़े हुए हैं। सांड, घोड़ा, हाथी और शेर। समझे? यहीं पर पवित्र दिशा इन्होंने बताई है दक्षिण। और बौद्ध धर्म में सील कितने हैं बेटा? सील मतलब कि अच्छी बात है, वो है 10 सील। 10 सील। कहता है बौद्ध साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक में बताया गया। और त्रिपिटक, पिटक का अर्थ होता है बेटा टोकरी। पिटक का अर्थ क्या होगा? टोकरी। पिटक का अर्थ क्या बताएंगे हम? टोकरी बताएंगे। ओके, एक तो है बेटा विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया? उपाली शिष्य के द्वारा। बौद्ध संघ के नियम इसमें बताएंगे, रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वहां बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं कि नहीं? नियम कानून होते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भैया विनय पिटक क्या है कि भैया बौद्ध संघ के नियम है, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है। सुत्त पिटक की बात करते हैं। सुत्त पिटक क्या है? ये भी आनंद शिष्य ने लिखा। गौतम बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं, टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। और अभिधम पिटक की बात करते हैं तो ये मोगली शिष्य ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? मोगली शिष्य ने लिखा है। और सुत्त पिटक में बेटा गाय को क्या कहा गया? आनंदा, वनंदा, सुखंदा कहा गया है गाय को। तो आपको पता चला होगा कि तीनों क्या है। यस और नो? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? यदि क्लियर है तो एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए। ये सर यहां तक एकदम ओके, फिट एंड फाइन है, मजे में है, गजब है। एक बार मैं जानना चाहता हूं आप सभी का। एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताएंगे मुझे, यहां तक ओके है ना? जी। बौद्ध संगीत की सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आप क्लास में चीजें तैयार कर रहे होंगे। क्लास में चीजें कराऊंगा, डोंट वरी। भैया 4 संगीतियां हुई हैं, याद करना बहुत आसान है। ठीक है, 1, 2, 3, 4। ठीक है ना? 1, 2, 3, 4। पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में, चौथी शताब्दी में। ऐसे आप याद कर सकते हैं, उल्टा लिख देना है। इसे याद रखने के लिए ट्रिक याद रखना, रा, वे, पा और कु। कु से हुआ कुंडलवन। पहली जो बौद्ध संगीत है राजगृह में होती है, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में हुई। समझे? इसी प्रकार से जब हम शासन काल की बात करें प्यारे दोस्त, तो शासन काल की जब हम बात करेंगे तो आ का आक याद रखेंगे। ए का ए के।
अकाक। क्या बताएंगे? अकाक। ऐसे अजातशत्रु होगा, का से काला शोक होगा, ऐसे अशोक होगा, कैसे होगा बेटा? कनिष्क। समझे? तो क्या बताएंगे? अकाक याद रखेंगे। अब अध्यक्ष याद रखने के लिए क्या याद करेंगे? माशा मो, मा सा मो व। ये ट्रिक याद रखना और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। क्या बताएंगे? मा सा मो कैसे काम करेगा? माँ से महाकश्यप होगा, सा से सबा कामी होगा बेटा, मो से मोगली पुत्र होगा, वैसे होगा वसुमित्र। वैसे क्या हुआ? वसुमित्र हुआ। एक बार सभी प्यारे भाई बहन, सभी प्यारे दोस्त मुझे थम्स अप करके यहाँ तक बताएंगे। और यहाँ जो बौद्ध धर्म था प्यारे दोस्त, मैंने बहुत आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से चीजें आपको समझाई हैं। एक बार बताएंगे कि यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं? यदि आई हैं तो बताइए। फिर दूसरा जो धर्म सुधार आंदोलन है हमारा, जिसे आप किस नाम से जानते हैं बेटा? कि आप जानते हैं उसे जैन धर्म के नाम से। तो हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। एक बार बताएंगे यहाँ तक। एक अंकित जी कह रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ भैया, रिकॉर्डेड क्लास है जी। यहां तक चीजें समझ में आई? यदि आपको समझ में आई है तो मुझे बताइए। दूसरी बौद्ध संगीति, दूसरी दूसरी बौद्ध संगीति, संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? क्या बताएंगे? दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? सभी साथी बताएंगे। मैं जानना चाहूंगा कि आपका वास्तव में फोकस क्लास में है या फिर आप एवे ही लगे हुए हैं, एवे मजे ही मजे में। स्पीड दिखाया करो। क्लियर है? अरे वाह, शाबाश। एक मेरी बहन, मेरी गुड़िया कह रही है कि सर रिपीट करवा दो मुझे। रिकॉर्डेड क्लास का पता, हम ऑफलाइन में पढ़ रहे होते तो शायद मैं बोर्ड को साफ कर देता। ये क्लास बेटा आपके पास में रहेगी। आप पीडीएफ आपके पास में आ जाएगी तो एक बार चीज़ों को आप रिपीट कर लेंगे। यदि हम मतलब कछुए वाली चाल से चले तो हम जो है ना उन लोगों से पीछे रह जाएंगे जो तैयारी करके बैठ चुके हैं। आप जानते हैं कि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमें ना अपनी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी है। बहुत अच्छी, शाबाश। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। गुड। तो अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ प्यारे दोस्त? अब हम बढ़ेंगे अपने जी जैन धर्म की तरफ। ठीक है, जैन धर्म। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में भैया सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पर था? सिद्धार्थ पर, यानी गौतम बुद्ध पर था। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि 24 तीर्थंकर हुए। कितने तीर्थंकर हुए? 24। क्या आप बता सकते हैं कि भैया जैन धर्म के संस्थापक कौन है? एक बार बताएंगे, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ओके जी, योगिता जी, गुड़िया। ओके, जैसे आप कहेंगे। तो बताएंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त, प्यारे भाई बहन मेरे। चलिए, 24 तीर्थंकरों के बारे में कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा गया है। और ये कल्पसूत्र पुस्तक किसने लिखी? भद्रबाहु ने लिखी। महत्वपूर्ण बनता है पॉइंट। किसने लिखी थी कल्पसूत्र पुस्तक? कि भैया भद्रबाहु ने। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था भैया। ऐसा नहीं है जैन धर्म एकदम निकल के आया, जैन धर्म पहले था ही नहीं इस दुनिया में। तो जैन धर्म किसके, कौन सी सभ्यता के समकालीन था? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? विजेता। ठीक है, मन वाणी और काया का विजेता, जिसे आप बोलते हैं इंद्रियों का विजेता। ठीक है, अर्थ क्या होता है भैया? इंद्रियों का विजेता, इंद्रियों का विजेता, विजेता। कनकरर ऑफ द सेंसेस। क्या बताएंगे? कनकरर ऑफ द सेंसेस। सर ट्रिक से निकाल कर आंसर दिया है, तभी तो ट्रिक बताइए मेरे भाई। हैं? हाँ, बहुत अच्छे, सभी ने आंसर दिया है जी। कहता है कि पहले तीर्थंकर कौन रहे हैं? कि भैया ऋषभ देव रहे हैं।
जिन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह को बताया था। प्रतीक चिन्ह इनका सांड था। उपनाम इन्हें केसरिया देव के नाम से या फिर आदिनाथ के नाम से भी जाना गया। और ये आदिनाथ जो है वर्णन कहाँ मिलता है भैया? ऋग्वेद में मिलता है। इनके दो पुत्र हुए बेटा, एक का नाम है भरत और दूसरे का नाम है महाबली, जिसे आप बाहुबली के नाम से भी जानते हैं। और महाबली की मूर्ति श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। और किसने बनवाया था इसे? चामुंड राय ने बनवाया था बेटा। किसने बनवाया था? कि भैया चामुंड राय ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? कि भैया चामुंड राय ने इस मूर्ति को बनवाया था। ओके ना? इस मूर्ति को चामुंड राय ने बनवाया था जी। यहीं पर यदि हम बात करते हैं प्यारे दोस्त, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे, जिनका यदि हम प्रतीक चिन्ह देखें घोड़ा था। 21वें नेमिनाथ नीलकमल और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी रहे हैं बेटा। ठीक है। शंख इनका क्या था? शंख इनका प्रतीक चिन्ह रहा है। शंख इनका प्रतीक चिन्ह रहा। जिनके बारे में हमें जानना चाहिए वो है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्हें निर्ग्रंथ कहा गया बेटा। निर्ग्रंथ, और इनका प्रतीक चिन्ह साफ। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित, जो किसी भी बंधनों से बंधा हुआ न हो, जो किसी भी बंधनों से बंधा हुआ न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? हम उसे कहेंगे निर्ग्रंथ। और इन्होंने 4 शिक्षाएं दी हैं। कौन कौन सी? सत्य, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, आस्ते चोरी नहीं करनी चाहिए, और अपरिग्रह, धन का व्यर्थ का धन संचय नहीं करना चाहिए। आपको लगता है बेटा कि धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए हमें? ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। मेरी गुड़िया ने, मेरी बहन ने कहा है कि पीवाईक्यू में आता है सर, कल्प सूत्र किससे संबंधित है? आंसर है चैन। बेटा बहुत अच्छे तरीके से आपके ना परीक्षाओं को अध्ययन किया है मैंने, पीवाईक्यू देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, पेपर कैसा पूछा गया था, वहां से सब कुछ। बेफालतू का प्रेशर नहीं दूंगा बेटा। मैं सच बात हूँ, मैं मतलब कि हिस्ट्री से यूजीसी हूँ, आप जानते हैं, नेट क्वालिफाइड है मेरा। और मैं इसी इतिहास को लगभग 300 घंटे में पढ़ा सकता हूँ। लेकिन क्यों मैं अपनी विद्वता सिर्फ आपके इस एक परीक्षा के ऊपर दिखाऊं? और मैं शिक्षक ही किस नाम का, यदि मैं आपको एक इतने बड़े सब्जेक्ट से वो सिलेक्टेड पार्ट निकाल के ना दे सका जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे तो बेटा आप किसी भी किताब को उठाओ और इतिहास पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ते जाओगे, जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन इतिहास कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम उतना कर सकते हैं ना जहां से हमारी परीक्षा में पूछा जा रहा है। ओके ना? इन्होंने नारियों को धर्म में प्रवेश दिया। संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला कहलाई। निर्वाण प्राप्ति समेत शिखर पर हुई बेटा, जो कहां पड़ता है? झारखंड में। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, यानी कि इनके समय में जैन धर्म को एक बहुत बड़ी पहचान मिलती है, एक अच्छी पहचान मिली इनके शासनकाल में। यदि बात करते हैं 5वीं शिक्षा, इन्होंने ब्रह्मचर्य इन्होंने दी है। प्रतीक चिन्ह का शेर या सिंह है। जन्म होता है 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ बेटा? कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु हो रही है 468 बीसी में पावापुरी में। दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। और पिता कौन है? सिद्धार्थ हैं, जो कि जातक वंश के या फिर इक्ष्वाकु वंश के क्या रहे हैं भैया? प्रधान रहे हैं। माता का नाम इनकी त्रिशला था। ठीक है। और जो कि किसकी भैया? त्रिशला लिच्छवी चेटक की बहन थी बेटा। क्या बताएंगे? ये लिच्छवी चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था। पत्नी यशोदा और पुत्री कौन थी? अनुजा या फिर प्रियदर्शना। अनुजा को क्या क्या कहा गया बेटा? प्रियदर्शना कहा गया। अनुजा को क्या कहेंगे? प्रियदर्शना। ओके। कुछ अच्छे हैं, ऐसे अच्छे हैं साथ साथ, इनका नाम क्यों ना लूं? इम्तियाज अली, मोहम्मद इम्तियाज। अरे वाह, शाबाश मेरे भाई। एक बच्चे का कमेंट आया कि सर वॉइस कट रही है, एक बार मुझे बताएंगे? यदि वॉइस प्रॉपर है तो आप थम्स अप करेंगे एक बार सभी प्यारे दोस्त, क्योंकि मुझे पता चल सके कि प्रॉब्लम एक व्यक्ति को हो या फिर सभी को है। यदि सभी को है तो इसका समाधान करेंगे बहुत जल्द, बताएंगे जी। दामाद कौन रहे प्यारे दोस्त? जमाली रहे हैं, और पहला उपदेश ही इन्हें दिया गया। ठीक है। और ये अर्धमागधी भाषा में उपदेश था। भाषा बाद में इन्होंने प्राकृत भाषा को चुनते हैं। ठीक है।
कौन? महावीर स्वामी। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ये भैया क्या करते हैं? गृह त्याग करते हैं अपने घर। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे, इन्होंने अपने माता पिता जब तक जिंदा थे उनके सामने इन्होंने गृह त्याग नहीं किया। ये इनका मानना ये था कि यार एक कोई भी माता पिता अपने बच्चे को वैराग उत्पन्न में नहीं देख सकती। तो इन्होंने अपने भाई से, जब इनकी मृत्यु हो गई थी इनके माता पिता की, तो उन्होंने भाई से अनुमति ली और गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष अपने मित्र मखली घोषाल के साथ रहे। और ये मखली घोषाल कौन थे? आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक इन्हें ही माना जाता है बेटा। आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक इन्हें ही माना जाता है। अब जब हम आगे बढ़ रहे हैं कि इन्होंने 12 वर्ष तक क्या किया बेटा? तप किया है। तो इन्होंने 12 वर्ष तक तप किया। ठीक है, क्लियर है। पहले वर्ष जो है अशोक वृक्ष के नीचे और स्वर्ण बालुका नदी के किनारे। अंतिम 11 वर्ष 6.5 माह यानी 6.5 कह सकते हैं, ये लगभग 11.5 वर्ष ये साल वृक्ष के नीचे इन्होंने रजुपालिका नदी के किनारे क्या किया? इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या की है। ज्ञान प्राप्ति होती है बेटा कहाँ? जंबिक नामक ग्राम में, जिसे जिजिक भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी केवलिन जिन निर्ग्रंथ कहलाए। केवलिन का अर्थ होता है पेरदोस्त सर्वोच्च ज्ञानी व्यक्ति। जिनका अर्थ होता है, आपको मैंने अभी बताया था, इंद्रियों का विजेता, निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित हो। ठीक है, और इन्हें ही अरहत भी कहा गया। एक और चीज है, इन्हें क्या कहा गया था? अरहत भी कहा गया। अरहत का अर्थ होता है बेटा योग्य व्यक्ति। जैसे आप फॉर्म भरते हो ना, तो आपके सामने लिखा होता है अरहता, यानी योग्यताएं क्या क्या है आपके अंदर, योग्यता क्या क्या है। तो उस तरह से चीजें थी। प्रथम उपदेश की बात करते हैं, कहा भैया? राजगृह में। और अर्धमागधी भाषा में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। केवलिन का अर्थ क्या होता है? आत्मा व शरीर के बीच के ज्ञान को। जिन खुद की इच्छाओं पर विजय। निर्ग्रंथ सांसारिक बंधन से मुक्त। ज्ञान प्राप्ति बैसाख दशमी के दिन होती है बेटा। और जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, जैसे उधर त्रिपिटक है या त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन आप जानते हैं कि हमें दर्शन कैसा रखना है? अच्छा रखना है। सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान ही हमें आगे लेकर जाता है। और सम्यक आचरण यानी कि हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमें आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी थी किसने? हमारे महावीर स्वामी जी ने। किसने? कि भैया महावीर स्वामी द्वारा ये हमें शिक्षाएं दी गई हैं। ओके है ना? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर है? जी। जैन संगीतियों पर बात करते हैं। जैन संगीतियां 300 बीसी में भैया पाटलिपुत्र। क्या बताएंगे? 300 बीसी में पाटलिपुत्र में। अमन जी, आपको बता दिया जाएगा, बहुत जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जब जैन समितियों की बात करते हैं बेटा, 300 बीसी में होती है पहली पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन रहे थे? स्थूलभद्र। 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में होती है। देवारिधि क्षमा श्रवण क्या रहे हैं? इसमें अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, जैन धर्म में जो कषाय को माना गया है, ये क्रोध, माया और मान, इन सबको ना कषाय। कषाय का अर्थ क्या होता है? एक तरीके से हम कह सकते हैं पाप। कि भैया आपको क्रोध करना नहीं चाहिए। माया मतलब कि जो धन होता है उसे नहीं रखना चाहिए। और यदि मैं बात करता हूं किसकी? मान की। बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग, आप जानते हैं कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध को है ना वर्जित माना गया है। आप कहेंगे सर जी ऐसा क्यों है?
बेटा ये इसलिए माना गया है क्योंकि इनका मानना है कि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है, और ये लोग हिंसा से तो बहुत दूर दूर रहते हैं, पानी को भी कई कई बार छान कर पीते हैं। ओके है ना? हाँ जी। जब आप बात करते हैं बच्चे जैन धर्म की शाखाओं के बारे में, दो शाखाएं हैं। एक क्या है, श्वेतांबर है, और दूसरी है दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर ये श्वेत प्लस अंबर से मिलकर बना है बेटा, श्वेत प्लस अंबर। क्या बताएंगे, श्वेत प्लस अंबर से। ठीक है, और ये दिक प्लस अंबर से मिलकर बना है, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर से। ठीक है, श्वेत का अर्थ होता है बेटा सफेद, और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। जिन्होंने सफेद वस्त्रों को धारण किया वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। आपने देखा होंगे कि आपने एक तो समुदाय जैन धर्म का वो होता है जो सफेद वस्त्र धारण करके घूमते हैं। दूसरा दिक प्लस अंबर, दिक का अर्थ होता है दिशाएं। जिन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लिया, यानी कि उन्होंने वस्त्रों को त्याग कर दिया था बेटा, और वो नग्न अवस्था में रहने लगे, वो क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर के जो नेतृत्वकर्ता थे स्थूलभद्र थे, इन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए और ये उत्तर भारत में ही रहे। दिगंबर क्या नेतृत्वकर्ता भद्रबाहु थे, ये नग्न अवस्था में रहे, जो दक्षिण भारत में चले गए बेटा। कहाँ चले गए, दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया था, सुहस्तिन ने किया था। किसने किया था बेटा, सुहस्तिन ने किया था। डन है। मुझे लगता है चीजें यहां तक एकदम परफेक्ट तरीके से आप लोग जान गए होंगे। ये अंतिम है बच्चे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक तरफ है बौद्ध धर्म अपनाने वाले शासक, एक तरफ है जैन धर्म अपनाने वाले शासक। ठीक है, तो हर्षवर्धन रहे हैं, कनिष्क रहे हैं, कैसे कनिष्क, बी से बिंबिसार, अशोक। ठीक है, पी से प्रसेनजीत, यू से उदयन, और जी से भैया गोपाल, जो कि पाल वंश के नहीं है। इधर काज अस यानी कि खारवेल, अजात शत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन और संप्रीति, ये जैन धर्म को अपनाने वाले शासक रहे जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया है। और यदि मैं बौद्ध धर्म की बात करता हूं तो बौद्ध धर्म के दो विरोधी शासक रहे हैं बेटा, विरोधी, विरोधी। जब विरोधी की बात करते हैं तो दो लोग रहे हैं, एक तो रहा मिहिर कुल। क्या बताएंगे, मिहिर कुल रहा बेटा। क्या बताएंगे, मिहिर कुल। और दूसरा व्यक्ति कौन रहा है, वो रहा है आपका मिहिर कुल, और दूसरा व्यक्ति की यदि मैं बात करता हूं वो रहा है बेटा शशांक। क्या बताएंगे, शशांक। मिहिर कुल और शशांक रहा है। ओके, यहां तक सभी साथियों को क्लियर है तो एक बार बताएंगे थम्स अप करके कि सर यहां तक ओके है, फिट एंड फाइन है। और अब क्लास को हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। एक बार जानना चाहूंगा आप लोगों से कि यहां तक ओके है ना, थम्स अप करके बताएंगे ओके है तो। बुक्स की सेल बेटा लगेगी, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी लगेगी और एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपको। 10 तारीख में, हर महीने 10 तारीख को आपकी सेल लगती है। जो बुक्स हैं आपकी, जो प्रिंट रेट होगा उसका 50% ऑफ मिलेगा आपको, यानी 50% ऑफ होता है। ठीक है, हाँ। मुझे लगता है कि आप सभी साथियों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और बेहतर तब समझ में आएगा जब आपके पास में पीडीएफ पहुंच जाएगी और आप पीडीएफ से भी एक बार रिवीजन कर लेंगे। और मिलते हैं हम कल उसी उत्साह और एनर्जी के साथ में, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बेटा।